So today now we are discuss a very most important topic, that is fungi, or we can say that fungus. So आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम फंगिस है और इसे हम फंगस भी कहते हैं। फंगस और फंगी, हिंदी में इसे कहा जाता है कवक। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो फंगस होता है कवक, इसे गांव की भाषा में कुकुरमुत्ता कहते हैं। ज़्यादातर ये गांव में ही देखने को मिलता है। गांव में जो पुराने पेड़ होते हैं उन पर दिखता है, पुरानी जगहों पे देखा जाता है, और ये जो होते हैं ये पुराने घरों पे भी इन्हें देखा जा सकता है। गांव में जो कोयला वगैरह होते हैं जो कुछ समय से इकट्ठा एक जगह पड़े हुए होते हैं, उनके नीचे भी ये उग जाते हैं। सो हम इन्हें ज़्यादातर गांव में ही देखते हैं। फंगी आर अ क्लोरोफाइलस, हेट्रोटॉपिक, यूकैरियोटिक एंड थैलोफाइटस। जो फंगीज होता है वह अक्लोरोफाइलस होता है, जिसमें अक्लोरोफाइलस का मतलब वह होता है कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हों। ठीक है, यह है अक्लोरोफाइलस होते हैं जो कि इसमें क्लोरोफिल्स नहीं पाए जाते हैं। हेट्रोटॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं एंड थैलोफाइटस होते हैं। आई नो दैट हेट्रोटॉपिक का मतलब आप जानते होंगे, यूकैरियोटिक का मतलब जानते ही होंगे। हेट्रोटॉपिक का जो मतलब होता है वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब जो होता है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सो द लैक क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल्स का जो एब्सेंस होते हैं, इसका मतलब होता है दैट इज द क्लोरोफिल आर नॉट प्रेजेंट इन फंगिस। ओके, इसमें क्या होते हैं कि क्लोरोफिल्स नहीं पाए जाते हैं, जो कि इसमें क्लोरोफिल्स एब्सेंट होते हैं। और इसमें लीफ भी नहीं पाए जाते हैं, ट्रू स्टेम भी नहीं पाए जाते हैं, रूट भी नहीं पाए जाते हैं। किसमें? फंगी में। ओके, as you know that fungi are eukaryotic, non-vascular, non-motile and heterotopic organism. ओके, जैसा मैं आपको बताया हूँ कि जो फंगीज होते हैं वे यूकैरियोटिक होते हैं, नॉन वास्कुलर होते हैं। नॉन वास्कुलर का मतलब होता है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं, और मैं आपको बताया हूं कि ये हेट्रोटॉपिक। फंगी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफी। फंगी की लंबे धागे जैसी संरचना होती है जिसे कहते हैं हाइफी। These hyphae together mesh. These hyphae together form a mesh-like structure called mycelium. और यही जो हाइफी होता है यही मेश लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है जिसका नाम है माइसीलियम। बहुत सारे इसमें होते हैं, बहुत सारे हाइफी मिलके एक माइसीलियम का निर्माण करते हैं। दैट इज द नेम ऑफ माइसीलियम। फंगी सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। जो फंगीज का जो सेल वॉल होता है वह काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है। जिस तरह प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ होता है, उसी तरह जो फंगीज का जो सेल वॉल है वह काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है। फंगी लैक क्लोरोफिल एंड हैंस कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस।
The first question, that is, why fungus is not perform photosynthesis? Because lack of chlorophyll. So the fungi is not perform photosynthesis. Okay? बिकॉज क्योंकि क्लोरोफिल फंगीज में नहीं होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया फंगीज में नहीं होती है। फंगी ग्रो बेस्ट इन एसिडिक मीडियम, और वी कैन से दैट फंगी ग्रो बेस्ट इन एसिडिक इन्वायरमेंट। दैट इज, जो फंगीज होते हैं वह एसिडिक मीडियम या एसिडिक इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होती है। न्यूट्रिशन इन फंगी, दे आर सेप्रोफाइट और पैरासाइट और सिम्बायोटिक। सो जो न्यूट्रिशन होता है फंगीज में, यह सेप्रोफाइट भी हो सकता है, पैरासाइट से भी कर सकते हैं और सिम्बायोटिक से भी। तो सेप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है कि जो सेप्रोफाइट होते हैं दे गेट एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। वे अपना एनर्जी डेड ऑर्गेनिज्म से और डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं। जो पैरासाइट होते हैं वे लिविंग इन होस्ट अटैक एंड किल। ठीक है, ये अपना एनर्जी लिविंग होस्ट से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अटैक करके या मार के। और सिम्बायोटिक का मतलब है तो म्यूचुअली बेनिफिशियल, कि दो चीज़ों जिसमें दोनों को ही बेनिफिशियल मतलब बेनिफिट हो।